आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देते हैं और साथ में डिविडेंड भी भर भर के देते हैं। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज जो केवल डिविडेंड ही नहीं बल्कि रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दे रहे हो, केवल इस साल नहीं पिछले 5 सालों से। वैसे कि आप लोगों को पता है कि BSE 500 की 70% कंपनियां डिविडेंड देती हैं और इतना ही नहीं, डिविडेंड किसे नहीं पसंद बताओ भला। और डिविडेंड कितनी अच्छी चीज है यार, इट्स लाइक कि आपको कोई सेकंड इनकम मिल रही है लाइफ में। आई मीन शेयर के बढ़ने का रिटर्न तो मिल ही रहा है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा सैलरी टाइप ऑफ एक इनकम मिल रही है, यानी कि आप लोगों को कैपिटल गेन भी हो रहा है और साथ साथ में फ्री पैसे भी मिल रहे हैं। दैट इज वाई वी इंडियन इन्वेस्टर्स लव इट। तो इन डिविडेंड्स को पाने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप के स्टॉक्स में से डिविडेंड आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लोग मार खा जाते हैं डिविडेंड के चक्कर में, घाटा और मिल जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटली गुड स्टॉक्स कौन से हैं जो अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं। देखो, 2 टाइप की कंपनीज हमें डिविडेंड देती हैं, जिसमें से सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनीज, यानी कि सरकारी कंपनियां। अब बेसिकली इन कंपनीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन होंगे सोच के देखो, सरकार, भारत सरकार, राइट। तो वैसे ही जब भी ये कंपनीज अच्छे रिटर्न्स देती हैं तो ये डिविडेंड्स भी भर भर के देते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज बहुत ज्यादा भर भर के डिविडेंड्स देते हैं। वाई? क्योंकि इन कंपनीज का कभी प्रॉफिट करना एक ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, इससे बड़े ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन कंपनीज के, जिनमें से एक सोसाइटी को बेनिफिट करना भी होता है। दूसरी चीज, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार का डेफिसिट कम हो रहा है, यानी कि सरकार की अर्निंग हो रही है और इस चक्कर में हम रिटेल इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड मिल जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ कंपनीज जो होती हैं वो है साइक्लिकल कंपनीज। अब साइक्लिकल क्या होता है, चलो वो समझते हैं। देखो, 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल बिजनेसेस जिसमें वो होते हैं जिसमें इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ते हैं और अगर इकोनॉमी गिरती है तो ये बिजनेस भी बहुत ज्यादा गिरते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस। जैसे कि रेस्टोरेंट, फैशन स्टोर्स, होटल्स, एविएशंस, इन सबको साइक्लिकल बिजनेसेस कहते हैं। नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ग्रो होते हैं, जैसे कि FMCG हो गया, टोबैको बिजनेस हो गया, मिल्क बिजनेस हो गया। ये सारे बिजनेसेस जो होते हैं ये नॉन साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। यही फर्क है दोनों साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल बिजनेस में, क्योंकि नॉन साइक्लिकल वालों की डिमांड हमेशा होगी, जैसे फार्मा ही ले लो फॉर एग्जांपल, तो इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, कभी बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियसली बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन डिमांड हर वक्त होती है। देखो, 2 टाइप के बिजनेसेस कौन से होते हैं ये तो हो गया क्लियर, राइट। अब एक काम करता है, इन कंपनीज का 1 ईयर रिटर्न देखते हैं इनके डिविडेंड यील्ड के साथ। काफी ब्रिलियंट है, राइट, 1 ईयर यील्ड एंड इवन 1 ईयर रिटर्न्स। अब एक काम करते हैं, ये हम पूरा 5 ईयर के स्केल पे देखते हैं। और अब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स से मार्केट बहुत ज्यादा बुल रन पे रहा है और तब भी लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं थिंकिंग अबाउट डिविडेंड्स, पर इन शॉर्ट उनका हो जाता है नुकसान। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो सकता है अभी के लिए FD से भी खराब हो, क्योंकि FD एक फिक्स 6 से 7% रिटर्न देती है, जो कि आप देख सकते हो बैंक के चार्ट के बेसिस पे। एंड साथ में ये सोचो, अगर 7% भी रिटर्न आपको ईयरली या 5 ईयरली नहीं मिल रहा तो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है इन स्टॉक्स के अंदर। तो फाइनली अगर आप अपना एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपको इन स्टॉक्स को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है और साइक्लिकल बिजनेसेस को तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन स्टॉक्स में आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च में, एनालिसिस में बैठ के देखना पड़ेगा, जो कि आजकल के पास लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं। तो अब फाइनली मैं आपको 4 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, रिटर्न्स अच्छे देते हैं और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। सबसे पहले आती है HCL टेक्नोलॉजीज। अब HCL करती क्या है ये तो सबको पता है, ये एक आउट एंड आउट IT सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। आसान भाषा में बोलूं तो ये एंड टू एंड IT सॉल्यूशंस देती है बाकी सारी कंपनियों को, यानी कि उनकी एक एक IT से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स, ऑपरेशंस को ये मैनेज करती है। HCL कितना ज्यादा बड़ा है आपको केवल ये इन नंबर से पता चल जाएगा। HCL अभी टोटल 52 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है और इनके टोटल 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज है अभी के वक्त। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 250 कंपनीज इन्हीं की क्लाइंट है और जो ग्लोबल 2000 कंपनियां हैं उनमें से भी 650 कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। और इतना बड़ा क्लाइंट बेस होना कोई मजाक नहीं है। दिस इज व्हाट HCL इज। अगर इनके 5 साल के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो है 2% और इस साल का डिविडेंड यील्ड है 2.79%। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया, इट मींस आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो एक अच्छा डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो मैंने इससे भी अच्छे 3 और पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स बताए हैं। वो जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है जब मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद आप लोगों को चैनल पे आते हुए देखता हूँ।
मेरे को पता है आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, तो सेकंड वाले स्टॉक की तरफ जल्दी चलते हैं। सेकंड पे जो कंपनी आती है उसका नाम है आईटीसी, और मुझे नहीं लगता कि आईटीसी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये कंपनी है टोबैको, एग्रो प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस, पैकेजिंग, एफएमसीजी, हर एक चीज जो आप सोच सकते हो आईटीसी उसके अंदर है। दे आर इन एवरीथिंग, और एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आईटीसी के अंदर बहुत सारे फेमस ब्रांड्स है, लाइक एनगेज, क्लासमेट, सनफीस्ट, येपी, बहुत सारे ब्रांड्स। और अगर इनके स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस की बात करूं तो वो है एफएमसीजी टोबैको का, जो इनका रेवेन्यू का 40% कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी सारे ब्रांड्स मिलकर भी इसके कंट्रीब्यूशन को हमेशा जारी रखते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग एग्रो बिजनेस में भी हैं और देश में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड इवन कॉफी। और होटल बिजनेसेस की बात करें तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट चेन है। तो ये है आईटीसी, और मुझे आईटीसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं आईटीसी के ऊपर बोलना चालू करूं तो 10 वीडियोस भी कम पड़ जाने वाली हैं। इनका 5 साल का डिविडेंड यील्ड है 2.6% और इस साल का अकेले डिविडेंड यील्ड है 3%। नंबर 3 पर जो कंपनी है वो है टेक महिंद्रा, एक और आईटी कंपनी। लेकिन इस कंपनी के पास कुछ ऐसा स्पेशल है जो बाकी किसी कंपनी पे नहीं है, वो है इनका 5G। अब देखो, इनका बिजनेसेस भी यही है, एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, लेकिन साथ में कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनको बाकी आईटी कंपनी से एक ही चीज अलग करती है, वो इनका 5G, और ये लोग एक्सपर्ट है अपने 5G फील्ड के अंदर। 5G की डिमांड देखो फुल रैपिड ग्रोथ पे है, और एक ही कंपनी है जो इसका फुल बेनिफिट उठाती है, वो है टेक महिंद्रा। अब बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो इनके लास्ट 5 ईयर से डिविडेंड यील्ड रहा है 3% और केवल इस साल रहा है 3.14%। फोर्थ पे जो कंपनी है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ध्यान से सुनो, मैंने आईसीआईसीआई बैंक नहीं कहा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है। इनका 89% ऑफ रेवेन्यू आता है स्टॉक ब्रोकिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड से और फाइनेंशियल सर्विसेज से। ये अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटीज, डेरिवेटिव सब में प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये कंपनी कितनी बड़ी है। इस कंपनी का टोटल 24% मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड इवन ये खुद आईसीआईसीआई से ही बैक्ड है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें। इनका 5 साल में डिविडेंड यील्ड रहा है 3.5% का, और इस साल डिविडेंड यील्ड रहा है 4.54% का, जो कि एक बहुत धांसू डिविडेंड यील्ड है। तो हमारी लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। आप कौन सा स्टॉक होल्ड कर रहे हो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं पर्सनली देखूंगा। और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।